अपने डर से मुक्ति कैसे पाएं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अपने डर से मुक्ति कैसे पाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ती थी। रास्ता बीहड़ था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, डर कैसा? ये जीवन तो नश्वर है, तो हमें डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु और शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ने लग जाते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा अपने शिष्य से पूछते हैं, बेटा, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा? किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। गुरु अपने शिष्य को झोला दे देते हैं और पानी पीने लग जाते हैं। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु की झोले में हाथ डालता है तो देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही सोने की ईंट है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस ले लिया और अपने कंधे पर टांग लेते हैं। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि सोने की ईंट इसमें है, और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछते हैं, यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य कहते हैं, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और अपने झोले में देखता है तो वहां सोने की ईंट नहीं है, बल्कि उसकी जगह उसकी तरह दिखने वाली एक पत्थर रखा हुआ है। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहता है, यह तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और मुझे लगातार भय हो रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है, तुमने ठीक कहा है, तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया है। और जो पहले भय था वो भी व्यर्थ था, और जो अब भय है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वजन वो भी था और वजन ये भी था। ये पत्थर दिखाई पड़ता है और वो सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकाल के फेंक देते हैं और पूरी रात निश्चितता के साथ सोते हैं। दोस्तों, भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि हम वास्तविकता को नहीं देखेंगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय, कहाँ का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है वास्तविकता को देख लेना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको ये उपयोगी भी साबित हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वुल्फ विजेता।